हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। आप सभी लोग देख रहे हैं हिस्ट्री बाय चैनल, जहां हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री के साथ कई और भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा केमिस्ट्री, क्लास 12th की केमिस्ट्री, जिसके अंदर का टॉपिक है हमारा बच्चों आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हमने प्रीवियसली कई वीडियोस में बातें कर रखी हैं। अगर आप सभी को वो वीडियोस चाहिए तो आप ऊपर टाइप कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री बाय विवेक सर करके, आपको सारे वीडियोस की लिस्ट मिल जाएगी, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। खैर, आज की वीडियो में बच्चों आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जो कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इस चैप्टर का, जिसमें बहुत ज्यादा यूजुअली बच्चे क्या होते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं कि कैसे नाम लिखेंगे। जैसे जब हमने ऑर्गेनिक शुरू की थी 11th में, उस टाइम पे भी नोमेनक्लेचर होता था। नोमेनक्लेचर मतलब किसी कंपाउंड का हम नाम लिखते हैं। तो उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक ऐसे कंपाउंड थे जो किससे मिलके बने थे, लुइस एसिड और लुइस बेस से मिलके बने थे। ठीक है, वेदर बाय द वे दे आर डिफरेंट फ्रॉम डबल सॉल्ट। ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियोस में की हुई हैं। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से जितनी जल्दी हो सके किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम हम कैसे लिखें। ठीक है, तो यार बच्चों, मैंने 5 स्टेप्स बनाए हुए हैं, इसी तरीके से एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। और अगर आप इस तरीके से अकॉर्डिंगली नंबर या फिर मतलब नोमेनक्लेचर करते हैं तो आपका आंसर डेफिनेटली आएगा, कोई भी उसे गलत चैलेंज नहीं कर सकता है। चलिए जल्दी से अब शुरू करते हैं। फाइनली हम इन दोनों का नाम भी लिखना सीखेंगे। शुरू में स्टेप्स थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। पहला स्टेप क्या रहेगा बच्चों, सबसे पहले जब भी हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना है तो उसमें कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट को अलग अलग सेपरेट आउट कर लेना है। मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि कौन कैटायन है और कौन एनायन है। अगर मैं मान लो इसको एग्जांपल मद्देनजर रखते हुए चलूं, इस एग्जांपल में अगर आप देखो तो ये जो भैया साइड में होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये काउंटर आयन होता है। काउंटर आयन ये केवल चार्ज को बैलेंस करने के लिए आता है। अच्छा, जैसे ही हटेगा, क्योंकि ये पोटेशियम है, एक पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होगा, यहाँ 3 है तो +3 चार्ज होके लेके चला जाएगा। अगर +3 इधर लेके गया है और ये पहले न्यूट्रल था, इसका मतलब इस पे -3 रहा होगा। ये चीज मैंने बेसिकली बताई हुई है किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उस वीडियो में भी। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स था साइड में जो लिखा था, ये हमारा एनायनिक पार्ट है और ये हमारा कैटायनिक पार्ट है। हमें पहले नाम किसका लिखना है, कैटायनिक पार्ट का, फिर एनायनिक पार्ट का। जैसे सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, तो हम NaCl में बच्चों आप सबसे पहले क्या बोलते हैं, सोडियम, फिर क्लोराइड बोलते हैं। ऐसा तो है नहीं क्लोराइड सोडियम कहते हो। इसी तरीके से एक नोमेनक्लेचर है कि पहले कैटायन का नाम। तो भैया यहाँ कैटायन कौन है, कैटायनिक पार्ट हमारा पोटेशियम है, तो मैं यहाँ पे पोटेशियम लिख देता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप तुम लोग सोच रहे हो कि 3 पोटेशियम है तो क्या 3 लिख दूं? नहीं बेटा, इसकी समझ लो काउंटर आयन की कोई इज्जत नहीं होती है। इसके लिए डाई ट्राई ये सब चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली जब हम आयरन लिखेंगे ना, उसके जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं उसी से अंदाजा हो जाता है कि आखिर कितने काउंटर आयन रहे होंगे। लेटर ऑन ये आपको समझ आ जाएगा, अभी के लिए समझो काउंटर आयन की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मेनली नोमेनक्लेचर करनी है। इसको तो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये साइड में चिपका था। ठीक है, चिपका हुआ था तो हमने ऐसे लिख दिया। पर हाँ, डाई ट्राई नहीं लिखेंगे, ये 3 है पर इसको मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, चलो अच्छा। तो केटायन का हो गया। सेकंड स्टेप क्या है सर? सेकंड स्टेप में बच्चों अब हम लिगेंड्स या फिर बोले एनायनिक पार्ट को नोमेनक्लेट करने वाले हैं, जिनमें से पहले लिगेंड्स को हम करेंगे। मेटल को देखो बाद में करना है, सबसे पहले लिगेंड्स के बारे में बात करनी है। अच्छा, लिगेंड्स में मैंने बातें की हुई हैं। ये क्या है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड है बच्चों, CN साइनाइड जिसका नाम है। और ये एक लोन पेयर देता है, याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक लोन पेयर पूरा पूरा देता है। क्योंकि यहाँ 6 है तो 6 लोन पेयर दे रहा होगा। ठीक है, मिला के मतलब सारे कलेक्टिव होके 6 लोन पेयर दे रहे होंगे आयरन को। ओके भाई, तो सर सेकेंडली क्या करें, यहाँ पे क्योंकि 6 है तो क्या मैं हेक्सा लिख दूं? हाँ बिल्कुल लिख दो बेटा। क्या लिख दो? हेक्सा। और क्योंकि ये साइनाइड है तो बेटा लिख दो साइनाइड, साइनाइड। अच्छा, इतना लिख दें, ठीक है सर। और कोई लिगेंड है क्या इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर? और कोई नहीं है तो ठीक है, हेक्सा साइनाइड, इतना समझ आ रहा है। अब सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे, क्योंकि भाई अगर मान लो 2-3 होते तो हम क्या करते, पहले उसको लिखते जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है, जैसे। पर ये एच, इस अल्फाबेट को मत देखना, डाई ट्राई टेट्रा, इसमें जो अल्फाबेट है इसको नहीं देखते हैं, नाम को देखना। उस लिगैंड के नाम में जो पहला लेटर है उसको देखा जाता है। जैसे यहाँ सी है, कल को यहाँ अमीन होता, या एक्वा, पानी भी लगा होता है H2O, जैसे कि इस केस में लगा हुआ है, यहाँ लगा होता बगल में मान लो, तो हम पहले एक्वा वाले को आगे लिखते। मान लो ये 3 है तो 3 ऊपर होता तो ट्राई
एक्वा, इस तरीके से करके हम नॉमेनक्लेट करते हैं। चलो यार ये बेसिक पता चल गया होगा, हेक्सासाइनेट इतना समझ गए। अच्छा फिर क्या करना है सर, तीसरे स्टेप में क्या करना है, ये एक तरीके से मतलब बोला है कि बिस ट्रिस लगा देना उन लिगेंड्स के आगे जिन लिगेंड के नाम के अंदर ऑलरेडी डाई और ट्राई आता है। मतलब क्या है, जैसे आपको पता होगा ईएन, इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाईअमीन, तो इसके अंदर खुद से डाई अमीन आ रहा है, इसका नाम अगर लिखें तो इथाइलिन डाई अमीन होता है, ठीक है, इसके नाम के अंदर खुद डाई आ रहा है। अगर कल को ये मान लो इस तरीके से किसी मेटल के साथ ऐसे लगा हुआ होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो अब मैं इसका नाम डाई इथाइलिन डाई अमीन नहीं बोलूंगा, दो बार डाई नहीं बोलूंगा, इसके लिए मैं इसमें क्योंकि दो है तो इसको बोल दूंगा बिस। अगर ये कल को तीन लगे होते तो मैं बोलता ट्रिस। समझ रहे हो, मतलब इसके लिए डाई नहीं यूज हो रहा है जिसके नाम के अंदर खुद ही डाई है, उसके लिए हम बिस ट्रिस टेट्रा किस इस तरीके से 1 2 3 करेंगे। और ज्यादा आप टेंशन मत लीजिए, बिस ट्रिस लगा देंगे बस, उसके आगे की वैल्यूज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ गए बच्चों, अच्छा ठीक है सर, ओके। इसके बाद चौथा स्टेप क्या बोल रहा है बच्चों, कि भैया अगर कल को जो हमारे लिगेंड्स हैं, ये सभी लिगेंड के बारे में भी बातें हो रही हैं, लिगेंड अगर कैसे कैसे हैं तो उस हिसाब से नाम उनके, अगर लिगेंड के लास्ट में बोला है, लास्ट में अगर आई डी ई आ रहा है तो उसको आईडो कर दो, मतलब आई डी ओ कर दो, मतलब ई को ओ में चेंज कर दो। अगर आई टी ई आ रहा है आइट, जैसे कि एग्जांपल यहाँ लिखा है नाइट्राइट, तो नाइट्राइट होता है ये आयन, तो हमें क्या लिखना है, ओ कर देना है, लास्ट का ई को हटा के ओ बना देना है। ये एक बेसिक चीज है, किसके साथ करना है, लिगेंड्स के साथ करना है, याद रखना, बाहर वालों के नहीं, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल से जुड़े हुए हैं, जो लोन पे डोनेट कर रहे हैं, उनके नाम के लिए हम बातें कर रहे हैं। यहाँ पे कौन है लिगेंड, साइनाइड है, साइनाइड के लास्ट में ई आ रहा है तो इसको हटा के वो बना दो। कल को यहाँ क्लोराइड होता तो क्लोराइड दो कर देते, समझ रहे हो ना, मतलब ई है वो कर देना है, आइट में वो कर देना है, एट होता जैसे कि ये क्लोरेट आयन है, जैसे परक्लोरेट होता है ना, उस तरीके से क्लोरेट आयन है, तो हमें क्या कर देना है, ई को हटा के ओ करना है, क्लोरेटो इसको बोलना है। समझ रहे हो, ये नाम इसको ऐसे हमें मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इसके बाद सर क्या होगा, इसके बाद मेटल का अब आपको करना है। आपने सारे तरीके से लिगेंड्स को कर लिया, सबसे पहले कैटायन को किया, फिर लिगेंड्स को जब करने लगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बनाया, फिर डाइट्राइट की बातें की, फिर अगर कोई लिगैंड के अंदर पहले से नाम में डाइट्राई है तो हम उसमें बिस ट्रिस टेट्राकिस इस तरीके से नोमेनक्लेट करते हैं। फिर हमने बात की कि भैया सर जी अगर कल को आइड वगैरह या आइट और आइड सॉरी इट इस टाइप से लिगेंड से तो ई को हटा के ओ कर देना है उनके नाम के आगे, ऐसा ऐसा, बस इतनी बातें हुई हैं। अच्छा लास्ट स्टेप में बोला है मेटल का कैसे नाम लिखना है, तो मेटल का नाम लिखने से पहले दो चीजें सोचनी है, कि मेटल कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहा है कि एनाइनिक पार्ट के अंदर आ रहा है। तो देखो हमारा जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल की बातें हो रही हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले मेटल को ही तो हम लिखते हैं भाई, ये बाहर तो काउंटर आयन है, इसकी तो कोई इज्जत नहीं रही। खैर, तो अब इस मेटल का नाम हमें लिखना है, और कैसे लिखेंगे तो सोचना है कि ये कॉम्प्लेक्स किसके कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहा है। तो अभी हमें देख के मिल रहा है ये एक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहा है, और जब कभी बच्चों एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगा तो नाम में क्या करना है, नॉर्मल मेटल के नाम के लास्ट में एट लगा देना है। क्या लगा देना है, एट। जैसे कि यहाँ आयरन है, तो पहली बात तो आयरन वगैरह इन सभी के लिए इनके लैटिन वाले नेम यूज होते हैं। लैटिन नेम क्या होता है, जिससे आयरन को फेरस बोलते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे बच्चों, FERRATE, समझ रहे हो, वो जो OUS लास्ट का था उसको हटा के एट लगा देना। क्यों, क्योंकि ये भी नेगेटिव टाइप के कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहा है, समझ रहे हो। अगर यही फेरस पॉजिटिव टाइप के उसमें आ रहा होता तो मैं सीधे लिखता फेरस, FERRUS ऐसा, पर क्योंकि इस समय इत्तेफाक से इसमें नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन आ रहा है, तो हम आयरन का पहली बात तो लैटिन नाम यूज करते हैं, तो हमने लिख दिया फेरेट। ये थोड़े बहुत लैटिन नाम लिखे हैं, कॉपर का क्यूपरेट, सिल्वर का अर्जेंटेट, याद रखना सिल्वर बड़ा पेपर में आ सकता है, या लेड आएगा प्लम्बेट, गोल्ड का भी याद रख लो, ऑरेट होता है, ठीक है। ये लैटिन नेम है, यहीं से बोर्ड खेलता है, समझ लो। नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, ये भूल जाएगा और गलत कर देगा, लिखा होगा एजी लिख देगा सिल्वर, समझ लो। हमें सिल्वर नहीं लिखना है, एजी के लिए अर्जेंटेट विल बी द नेम। अच्छा साथ में अलोंग विद रोमन नंबर, रोमन लेटर्स में हमें ऑक्सीडेशन नंबर भी मेंशन करनी है, तब ये हमारा पूरा नाम कंप्लीट होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे बच्चों तो इस पे आएगा +3, और +3 को रोमन नंबर में ऐसे करके साइड में मेटल आइटम के बगल में लिख देना होता है। इस तरीके से हमने इसका नेम कर दिया, क्या नाम बना, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3+, समझ रहे हो। इसी तरीके से हमें बच्चों हर किसी की नॉमेनक्लेचर करना है। अब ये मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ,
इसका आप लोग आंसर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में कुछ हेल्पफुल चीजें लगी होंगी। मैं हट जा रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कई बार को ये स्मॉल स्टेप्स आपके पेपर में बड़े ज्यादा नंबर आपको गेन करा सकते हैं। हर साल बच्चों IUPAC नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड्स के अंदर, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का कंसेप्ट याद रखिएगा, मैं दोबारा रिवाइजन के लिए आपसे पूछूंगा जरूर, जैसे कि मैं दूसरे वीडियोस की कंसेप्ट की बातें करता ही करता हूँ। जैसे मैंने अभी बात की कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होंगे, जो लुईस एसिड और लुईस बेस से मिलकर बने। तो इसी तरीके से, क्योंकि यार अगर आप याद ही नहीं करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, रिकॉलिंग पावर आपकी खत्म हो जाएगी, फिर चैप्टर बाय चैप्टर भूलते जाओगे और फिर पेपर में फिर से सोचोगे कि फिर से वीडियो देखते हैं। इसलिए हर वीडियो को देखने के बाद 1 मिनट थोड़ा सोचो कि क्या भाई ये वीडियो रिकॉल हो पाया कि नहीं। एक बार को वीडियो बंद करके नोट्स बनाने की कोशिश करो, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रीगेन रहेगा, ठीक है। हमेशा तो कोई नहीं याद कर सकता, लेकिन मैक्सिमम टाइम तक, क्योंकि हमें पेपर तक क्या करनी है, कड़ी मेहनत करनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।